संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली भारत की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही रोहिणी घावरी ने राम मंदिर के बारे में गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद। भारत की इस बेटी ने यूएन के मंच से जय श्री राम का नारा भी लगाया। एक वक्त था जब बाबा साहब को मौका मिला तो दुनिया के सामने बहुजनों पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर रख दी थी। बाबा साहब ने बता दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं से अलग हैं। उन्होंने बता दिया था कि कैसे भारत के मूल निवासी अपने ही देश में दोहरे गुलाम, एक तो अंग्रेजी सरकार के और दूसरा वर्णवादी ऊंच नीच की व्यवस्था से। वहीं अब एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक अम्बेडकरवादी बेटी ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में अपने स्पीच की शुरुआत जय भीम से नहीं बल्कि जय श्री राम से कर दिया है। अब दोनों खेमे में यह चर्चा जारी है, मतलब जय भीम वालों में भी और जय श्री राम वालों में भी। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है कि मध्य प्रदेश की बेटी स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर रही रोहिणी घावरी ने राम मंदिर विषय पर बोलते हुए कहा, मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ और हमारे प्रभु वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के माध्यम से पूरे विश्व को श्री राम का परिचय दिया है। और क्या कुछ कहा है, आइए पहले पूरा वीडियो देखते हैं। जय श्री राम, मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। 22nd January 2024 marks a historic day in Indian history. India has always been a Vishwaguru in the sphere of spirituality and with achieving new milestones in various domains such as space and technology. We have become the best example of great balance between development and spirituality. I proudly say that I come from the Valmiki community and our Lord Valmiki introduced Sri Ram to the entire world through the timeless epic, the Ramayana. Mr. President, in my last intervention during 54th HRC, I spoke about the strength of Indian Constitution. Now it is proven by Indian judiciary its strength by amicably solving a decade-long dispute on Ram Janmabhoomi without creating any disharmony between communities. The verdict has been welcomed by all sections of Indian society. Apart from the historical and cultural significance, Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance, it contributing to the economic development by creating jobs and growth of the nation. Thus, Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, it is a great example of new India having both ancient and modern values. Thank you, Mr. President. दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहिणी घावरी इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली एक रिसर्च स्कॉलर हैं। अनुसूचित जात से ताल्लुकात रखती हैं। इन्हें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। रोहिणी घावरी सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात रखती हैं और सबसे खास बात, इन्होंने 1000 काबिल बच्चों को विदेश में पढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है और यह खुद को बहुजन महापुरुषों और बाबा साहब का अनुयायी कहती हैं। वहीं रोहिणी घावरी को जब यूनाइटेड नेशन में राम मंदिर पर मात्र 1.5 मिनट का मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम से कर दिया। वही जय भीम कहने वाली, खुद को अम्बेडकरवादी बताने वाली रोहिणी घावरी ने जब विदेश में जय श्री राम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो हर कोई दंग रह गया। रोहिणी घावरी का यह यूएन से तीसरा स्पीच था जहां भारतीय मीडिया में रोहिणी घावरी की चर्चा और वाहवाही खूब हो रही है। वहीं तथाकथित अम्बेडकर अनुयायी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा की दुहाई दे रहे हैं। अम्बेडकरवादी खेमे में अधिकांश लोग रोहिणी घावरी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी घावरी ने आलोचकों को भी लगातार सोशल मीडिया से जवाब दे रही हैं। उन्होंने जवाब देते हुए बहुत कुछ लिख दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैं दलित हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, इसलिए मेरी हर एक चीज़ का विरोध किया जाता है। और आगे लिखती हैं, क्योंकि यह एक वाल्मीकि समाज की बेटी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। यह चाहते हैं कि हम हमेशा इनके पीछे खड़े होकर काम करें, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। कल बहुत विरोध किया मेरे साथ वाल्मीकि जी का, इनके लिए सब काल्पनिक है,
पूरे देश के वाल्मीकि मंदिरों में श्री राम, सीता, लक्ष्मण की भी साथ में मूर्तियां लगाई जाती हैं। पूरे देश का वाल्मीकि समाज हर त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। और रही बात झाड़ू के काम की, तो उसके लिए मैं अब बहुत जल्द एक मिशन चलाने वाली हूँ। मैं बनूंगी अपने समाज की बुलंद आवाज। और आगे लिखती हैं तंज कसते हुए, जब द ग्रेट चमार हो सकता है तो द ग्रेट वाल्मीकि भी हो सकता है। यह कैसी शर्त है कि अंबेडकरवादी बनने के लिए हिंदू धर्म से नफरत करनी होगी? मैं नहीं मानती इसे। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करूंगी और बाबा साहब के विचारों से भी चलूंगी और सबको साथ लेकर चलूंगी। यह 21वीं सदी है, अब सोच बदलनी होगी। नफरत से दुनिया नहीं चलती। आज इसी नफरती सोच की वजह से लोग हिंसा, अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। मैं भड़काऊ भाषण देकर, दूसरे समाजों को गालियां देकर अपने फायदे की राजनीति करने नहीं आई हूँ, क्योंकि इसका खामियाजा मेरे समाज के मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। उन पर मुकदमे होते हैं और उनके परिवार दुखी होते हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय श्री राम। और तमाम इस तरीके से रोहिणी घावरी ने अपने जितने विरोध करने वाले हैं उनका जवाब दिया है सोशल मीडिया पे। दोस्तों, हमें तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा और बाबा साहब का यह कथन भी याद आ रहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मसले पे? आपकी क्या राय है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।